क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बदल दी है अपनी रणनीति? क्योंकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों बीजेपी नेताओं में बेचैनी दिखाई पड़ रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बीजेपी कोई बड़ा गेम प्लान बना रही है? राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को पिछाड़ने के लिए खास रणनीति बना रही है बीजेपी, ये भी सवाल है। क्या एमपी की तरह राजस्थान चुनाव में भी अपने दिग्गजों को बीजेपी उतारेगी? क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी अब अपने उम्मीदवारों को, बड़े चेहरों को यहां उतारेगी। ये सारे सवाल राजस्थान को लेकर क्यों उठ रहे हैं, ये भी आपको बता दें। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के अटकलें चल रही हैं कि बड़े राजनीतिक नेता यहां भी दिखाई पड़ेंगे मध्य प्रदेश की तरह। इस चुनाव को लेकर तैयारियां बीजेपी जो है बहुत मजबूती से कर रही है, बड़े गेम प्लान के साथ कर रही है। इस बीच जेपी नड्डा और अमित शाह के जयपुर दौरे ने भी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल दोनों नेताओं ने स्थानीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की, दिल्ली लौटे हैं वो लोग चर्चा करके। वहीं अब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक के बाद ये खबरें हैं कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए खास रणनीति बनाई है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस बीच राजस्थान के बीजेपी सांसदों को बड़ा डर सता रहा है। दरअसल बीजेपी के मध्य प्रदेश फॉर्मूले ने सबको अंदर से डरा दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पार्टी ने 3 और मध्य प्रदेश को मतलब सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मध्य प्रदेश का उम्मीदवार सीटों पर बनाकर ये बता दिया है कि कोई भी चुनावी मैदान में उतरेगा, चुनाव में जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच पार्टी के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में भी लगभग 7 सांसदों को उम्मीदवार बना सकती है और इसमें भी केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुनाव में घेरने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सीएम गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी उतारने के प्लान में। इस रणनीति के तहत गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुर से भी उतारा जा सकता है। इसके साथ ही राजसमंद से भी सांसद दिया कुमारी को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को कांग्रेस के नेता और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ बायतू से मैदान में उतारने की योजना है। गौरतलब यह है कि राजस्थान की सबसे हॉट और वीवीआईपी सीट मानी जाने वाली सरदारपुरा विधानसभा सीट कांग्रेस की अभेद सीट मानी जाती है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, ऐसा माना जाता है। इस सीट से अशोक गहलोत पिछले 25 साल से विधानसभा में पहुंच रहे हैं। इस सीट पर सीएम अशोक गहलोत का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलता है। खास बात यह भी है कि यह सीट सीएम अशोक गहलोत के लिए लकी मानी जाती है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दल पिछले 25 साल से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार इस सीट के मतदाता सीएम अशोक गहलोत को ही जीत का तोहफा देते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से सरदारपुरा सीट से एक लाइन का प्रस्ताव सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में भी पारित हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से शंभू सिंह खितासर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और साल 2018 के चुनाव में हार जीत के 45,000 वोटों के अंतर से रहे थे। पार्टी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बैठक में विधानसभा क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई जब अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे थे। इसी बैठक में मंथन किया गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मेवाड़, शेखावटी, हाथौड़ी, मारवाड़ इलाके हैं और पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर किया जाए। सूत्र यह भी कहते हैं कि इस बात का बारीकी से आकलन किया जाए कि किन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है और जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति की जरूरत है। उन सीटों की श्रेणियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई जहां पार्टी पिछले 3 चुनाव में लगातार जीत रही है या हार रही है। जहां पार्टी वैकल्पिक रूप से जीत रही है वहां पर भी चर्चा हुई। ये बात पार्टी से जुड़े एक नेता ने कही। गौरतलब है कि राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई पार्टी की परिवर्तन यात्राओं के पूरा होने के अवसर पर पीएम मोदी जयपुर के पास जनसभा को संबोधित करते दिखाई पड़े थे और ठीक उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे। अब राजस्थान में भी बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि एक नए मेगा प्लान के साथ उतरा जाए जिससे कि अशोक गहलोत को मात दे दी जाए। हालांकि राजस्थान में एक बार ये इस तरीके की सरकार की एक तरीके से कह लीजिए परंपरा है, रवायत है, लेकिन जो इस वक्त तस्वीर दिखाई पड़ रही है राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से, जो बयान आ रहे हैं, जो शोध करते हैं राजनीति पर, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूती से राजस्थान में लगी हुई है क्योंकि राजस्थान में आंतरिक गुटबाजी थोड़ा परेशान कर रही है बीजेपी को। इसके साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के जो नेता हैं वो भी बीजेपी आलाकमान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।